उसे आज रीड करते हैं। पहले देखिए, पहला है क्वेश्चन क्या, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल मैंने वीडियो में बताया, लास्ट वीडियो में आप लोग के, ठीक। प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर्स एट राइट एंगल। तो मतलब क्या हो गया कि अगर देखिए, अगर ये टू पैरेलल लाइन कह रहे हैं कि टू पैरेलल लाइंस है, ऐसे कोई दो पैरेलल लाइंस है, ठीक। मान लीजिए ये आपके पैरेलल लाइन कौन कौन से हैं, ए बी और सी डी। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो पैरेलल लाइंस है। अब दोनों पैरेलल लाइंस के थ्रू क्या हो रहा है, एक ट्रांसवर्स ऐसे क्रॉस कर रहा है। मान लीजिए ट्रांसवर्स टी है, ठीक। ट्रांसवर्स टी क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, क्रॉस करने के बाद ये बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, ठीक। बाइसेक्टर मतलब इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या इंटीरियर है, सेम साइड है, ठीक। ये एंगल और ये एंगल भी क्या इंटीरियर सेम साइड है। तो चलिए हम बनाते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक। ये इंटीरियर एंगल का बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। ये तो एंगल है ही, लेकिन ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो चलिए इस पॉइंट को दे देते हैं नाम P दे देते हैं, और इसको Q दे देते हैं, और इसको T दे देते हैं। ओके, कैपिटल T। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो रहा है कि ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम, एंगल 1 मान लेते हैं। एंगल ये 1 होगा, बाइसेक्ट है तो। इसी तरह ये एंगल 2 हो जाएगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, कहने का मतलब क्या है इसमें कि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, उसके बाद ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, सेम साइड्स ऑफ ए ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट ईच अदर्स एट अ राइट एंगल। ये जो बाइसेक्ट करके ऐसे मीट कर रहा है, तो ये यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट है, ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तो हमको प्रूफ करना है क्या, टू प्रूफ क्या है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। ये पी टी क्यू हमको क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कैसे होता है, देखिए, वी हैव, हम लोग क्या जानते हैं कि ये सम ऑफ द इंटीरियर कंजिक्यूटिव एंगल में क्या होता है, पैरेलल लाइन है, ठीक। नहीं समझ है तो ये देखिए, ऐसे लाइन है, और ये दोनों पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्स होता है, तो ये जब इंटीरियर कंजिक्यूटिव एंगल में क्या होता है आपका, कितना होता है, 180 होता है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे भी क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, और टी क्या है, इज ए ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स, ठीक। ट्रांसवर्स है, तो आपका यहाँ से देयरफॉर एंगल आपका क्या हो जाएगा, ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, कोरस्पॉन्डिंग कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 180 होता है, ठीक। इकाज में दे दिए, ये आपका एंगल कौन सा हो गया, ए पी क्यू। ओके, अब पूरे को हाफ कर दें। पूरे को हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मतलब है क्या, इस ट्रायंगल के लिए, ठीक। और ये एंगल दोनों क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसलिए इसको हाफ करेंगे तो क्या दे देगा, ये रिमेनिंग एंगल दे देगा। तो चलिए इसको कंप्लीटली दोनों साइड हाफ से डिवाइड कर देते हैं, ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी गिव अस क्या हो जाएगा, 180 इंटू हाफ हो जाएगा ना। अब यहाँ से ये तो हाफ हो जाएगा आपका, कितना, एंगल किसका हो जाएगा, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि अगर हम क्या बोले कि हाफ ऑफ ए पी क्यू को हाफ लिख रहे हैं, तो ये लिखें या ये लिखें, एंगल 2, ठीक। यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं 2 एंगल को, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इसको एंगल 2 प्लस और सी क्यू पी को 1 है दोनों एंगल, तो इसके जगह क्या लिख दीजिए, एंगल 1। तो क्या हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा ना। तो इट मीन्स दैट ये आप मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया, ठीक। कैसे, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल क्या है आपका,
ए पी क्यू का हाफ कौन है, एंगल 2, और एंगल 2 दोनों बराबर है, कॉमन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है टी पी, तो ये दोनों एंगल बराबर है। उसी तरह एंगल 1 ये बराबर है आपका इसके, ठीक। तो इसकी जगह हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के सम के ही बराबर होगा। ओके, तो अब इसको 1 मान लेते हैं। नाउ हम लोग जानते हैं क्या कि इन ट्रायंगल क्यू टी पी में क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है आपका 180 होता है, ठीक। तो अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 1 का कितना वैल्यू है, तो 90 है, तो इसकी जगह हम 90 लिख सकते हैं, प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, यूजिंग इक्वेशन 1 की, तो यहाँ से आपका पी टी क्यू का वैल्यू देगा 180 माइनस ये 90 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 इधर आ जाएगा, तो अब 180 माइनस 90 करेंगे तो कि बस 90। यही आपको प्रूफ करना था ना, पी टी क्यू जो है कितना है 90 के बराबर। ओके, तो ये फ्रेंड्स हो गया प्रूफ, समझे आप लोग। तो चलिए एक अलग तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा इससे तो हट के है वो भी, लेकिन ट्रायंगल बेस्ड है, क्या है उसे चलिए सीखते हैं, ठीक। तो क्या है, देखिए इन ए ट्रायंगल्स ए बी सी द साइड ऑफ, देखिए क्या बोल रहा है ए बी सी, ऐसे ए बी सी है, ठीक, ए बी सी। ओके फ्रेंड्स, अब बोल क्या रहा है कि प्रोड्यूस्ड AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू P। चलिए AB को प्रोड्यूस किए P पॉइंट तक और AC को प्रोड्यूस किए Q पॉइंट तक। ओके, रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC, यानी कि PBC को बाइसेक्ट कोई कर रहा है, ठीक। उसके बाद QCB को भी बाइसेक्ट कर, QCB को बाइसेक्ट कर रहा है, और दोनों बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट कहाँ मिल रहा है, एट ए पॉइंट O, एट ए पॉइंट O लिखा हुआ। अब इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो प्रूफ करना है आपको क्या कि एंगल BOC, ये जो BOC आपका फॉर्म कर रहा है वो कितना के बराबर है, हाफ ऑफ एंगल कितना, सॉरी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल E के बराबर है, ठीक। तो आपको यहाँ पे लिखिए टू प्रूफ क्या करना है, एंगल BOC गिव अस 90 माइनस एंगल A/2, ठीक। ये प्रूफ करना है। हम लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एंगल BOC था वो इंटीरियर था, ये आपका क्या एक्सटीरियर में। ओके, तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए इसको क्या करते हैं हम, देखिए ये आपको प्रूफ करना है, तो मान लेते हैं क्या कि इसका एंगल को कुछ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। एंगल 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2 मान लेते हैं, और यही एंगल क्या हो जाएगा 1 होगा आपका, ये एंगल 2 होगा, क्योंकि क्या हो रहा है OC बाइसेक्ट कर रहा है OB भी क्या बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, इसको पूरा को CBP को बाइसेक्ट कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है QCB को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, होंगे ना। चलिए तब तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव, हम लोग को पता है कि एंगल ये थोड़ा सा देखिए, ऐसे अगर लाइन ड्रॉ किया जाए AP, ठीक, AP, और ये क्या है आपका, सॉरी उल्टा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, BC है, ठीक। तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या हो जाएगा आपका 180 होगा ना फ्रेंड्स। तो हम इसको B एंगल लेते हैं, ठीक ठीक। तो एंगल B प्लस एंगल CBP इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, लीनियर पेयर, ठीक। यही चीज़ हो गया, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा 180 होगा, ठीक। अब यहाँ से इसको अगर हाफ कर दें, हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल CBP गिव अस क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 हो जाएगा ना। तो ये आपको क्या दे देगा 90 देगा ना, 180 माइनस बाई 2 तो 90 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हाफ ऑफ एंगल B तो चलिए सही है, ठीक,
लेकिन हाफ ऑफ सी बी पी, ये एंगल 1 है और ये एंगल 1 है, दोनों एंगल क्या है, सेम है आपका, तो ये हाफ ऑफ सी बी पी की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, इस वजह से हम क्या किए, हाफ की जगह एंगल 1 लिख दिए। ओके, यहाँ से मेरा एंगल 1 का वैल्यू निकल सकता है 90 माइनस एंगल बी बाई 2। ठीक, ये चीज़ हो गया। सेम इसी तरह का अगेन आप क्या करिएगा, इस साइड कीजिएगा। तो इस साइड में क्या है, ए सी है, ए सी और क्यू है आपका, इस तरह का लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल पूरा पूरी क्या देगा, कितना देगा आपको, दोनों का सम 180 देगा। तो हम लिख सकते हैं इसको, एंगल पूरा सी लेते हैं, तो एंगल सी प्लस एंगल क्यू सी बी या बी सी क्यू, दोनों एक ही बता रहा है, तो हम लिख रहे हैं क्या, बी सी क्यू, क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री होगा ना। अब इसी चीज़ को क्या करिए, इसी चीज़ को आप क्या करिए, यहाँ पे हाफ कर दीजिए जैसे मैंने पहले किया था। तो हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी सी क्यू गिव अस क्या हो जाएगा आपका 180/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हाफ ऑफ एंगल सी प्लस ये बी सी क्यू को हम लिख सकते हैं, बी सी क्यू को एंगल 2 दोनों में इक्वल है, तो इट मीन्स दैट एक टाइम्स 2 टाइम्स जो 2 का हो जाएगा वो बी सी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो हाफ ऑफ बी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू निकल सकता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। कुछ मेरा पॉइंट आउट हुआ है एंगल 1 और एंगल 2 से। ओके, अब चलिए यहाँ पे, अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 मेरा वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। ठीक, नाउ हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी ओ सी में, ठीक, बी ओ सी में क्या होगा मेरा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 होगा ना, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है ना। अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आपका एंगल 1 जो वैल्यू था और एंगल 2 का वैल्यू यूज करिए, क्या हो जाएगा, एंगल 1 का 90 माइनस एंगल बी बाई 2। ठीक, और एंगल 2 का वैल्यू क्या था, 90 माइनस 1/2 एंगल सी हो जाएगा, प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। यूजिंग क्या लिखे यहाँ पे ब्रैकेट में 1 एंड 2। ओके, ये लिख दिए यूजिंग इक्वेशन 1 और 2 का किए ना, कि यहाँ पे 1 का यूज किए और 2 का, दोनों का यूज करके ये लिखें। ठीक, ओके, अब यहाँ पे देखिए 180 हो जाएगा ये दोनों का सम, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी बाई 2 माइनस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या कि 180 तो कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल बी ओ सी बराबर, ये दोनों निगेटिव में साइन है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी होल बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, इसीलिए हम एक ही लिख दिए। ओके, अब थोड़ा सा बताइए कि हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है ना। क्यों, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये जो आपका ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका सम ऑफ द एंगल कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस कितना, एंगल ए, लिख सकते हैं ना। अब इसी चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए बाई 2 लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब लिख सकते हैं तो यही आपका, अब देखिए प्रूफ हो गया कैसे, तो देखिए यहाँ पे एंगल बी ओ सी
ये हो जाएगा सेपरेटली, इसको डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा 180/2 माइनस एंगल ए बाई टू गिव अस क्या दे देगा ये 90 माइनस एंगल ए बाई टू हो जाएगा, किसका वैल्यू बी ओ सी का। ओके फ्रेंड्स, तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था ना कि आपको 180 90 माइनस एंगल ए का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्या है आगे क्वेश्चन, क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसे बना लेते हैं इस तरह का। ठीक, ए बी सी, एंगल बी जो है वो क्या है, ग्रेटर है एंगल सी से। ओके, तो इस तरह से मेंशन कर दिए। एंग इफ ए एम इज द बाइसेक्टर, अच्छा तो ए एम जो है बाइसेक्टर कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो किसको कर रहा है, ये एंगल को कर रहा है बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। एंड ए एन जो है क्या है कि परपेंडिकुलर है। ठीक, ए एन जब परपेंडिकुलर टू बी सी है तो इट मीन्स दैट ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, इसको डॉटेड ऐसे ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। ठीक, ये हो जाएगा एन, ये क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो आपका ए एन परपेंडिकुलर है। ठीक, उसके बाद कर रहा है प्रूफ डैट, देखिए आपको प्रूफ करना है कि एम ए एन, ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों के बीच में, वो एंगल किसके बराबर है, हाफ ऑफ। तो प्रूफ क्या करना है, लिख देता हूँ ये चीज, टू प्रूफ एंगल एम ए एन बताना है हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी का। ओके, तो ये आपको प्रूफ करना है बी माइनस सी का। कैसे होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या करते हैं, वी हैव, ठीक, वी हैव, देखिए क्या है कि यहाँ पे ये जो ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ए बी एन, सी मत लीजिए अभी। ठीक, ए बी एन ये परपेंडिकुलर है, तो आप बता सकते हैं कि ये जब परपेंडिकुलर 90 डिग्री है तो ये सम और ये सम का कितना होगा, दोनों का सम 190 हो जाएगा। चलिए ये नहीं जानते तो चलिए ये चीज़ देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक, ये एक्सटीरियर एन सी क्या एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल्स कितना हो जाएगा, ये दोनों के सम के इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। और ये एंगल कितना है, 90 है, दोनों साइड 90 है, परपेंडिकुलर है ए एन, तो इट मीन्स दैट एंगल आपका बी ए एन प्लस एंगल ए बी एन इक्वल टू 90 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका कितना एंगल है, 90 है, तो सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल होता है, उस तरह से भी प्रॉपर्टी से हो जाएगा। ठीक, ये तो 90 हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे बताइए कि बी ए एन लिखे ना यहाँ पे, तो बी ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ए बी एन होगा ना। अब चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब आगे क्या करेंगे, आगे देखिए आपको बोला गया है क्या कि फाइंड आउट करना है एम ए एन का वैल्यू, आपको फाइंड आउट करना है एम ए एन का। ओके, तो क्या करते हैं यहाँ पे बी हम लोग क्या करते हैं, एंगल एम ए एन का वैल्यू निकालना है, एम ए एन का। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू एम ए एन का वैल्यू लिख सकते हैं एम ए बी, एंगल एम ए बी माइनस एंगल एन ए बी या बी ए एन कर सकते हैं, एंगल बी ए एन। क्यों, क्योंकि ऐसे है कुछ, है ना भाई फ्रेंड्स, देखिए ऐसे है कुछ वैल्यू, ये पूरा का वैल्यू है। अगर हमको इसका वैल्यू बोल रहा है तो ये पूरा का वैल्यू माइनस इतना का वैल्यू कर देंगे तो ये दे देगा। ठीक, तो वही हम किए एम ए बी
एम ए बी माइनस एन ए बी या बी ए एन। नेमिंग वही है तो, लेकिन एंगल क्या है, नेमिंग थोड़ा सा उल्टा होगा, लेकिन क्या है, एंगल वही बता रहा है आपका, एंगल ए। ओके, तो इस पे लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे एम ए बी माइनस एंगल, इसका वैल्यू अभी हम क्या लिखे थे, ये लिखे थे ना, तो 90 माइनस एंगल बी एन ए बी एन लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा बताइए यहाँ पे कि एंगल ये कितना हो जाएगा आपका, एम ए बी माइनस 90 प्लस एंगल ए बी एन हो गया। ओके, अब ये ए बी एन हो गया, एम ए बी माइनस 90 आपका कितना हो गया, ए बी एन हो गया ना, ए बी एन। और ये कौन सा एंगल है, एम ए बी, एम ए बी। और एम ए बी आपका क्या है, बाइसेक्टर है। अभी हम बोले थे कि बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो इट मीन्स दैट हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक, इसको लिख सकते हैं। और प्लस ये कितना है, बी ए बी एन किसको मेंशन कर रहा है, तो एंगल बी को, तो ये क्या लिख देंगे, एंगल बी लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, अब यहाँ से क्या करिए, एंगल ए का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में लाइए, कितना, बी और सी के रिस्पेक्ट में। तो कैसे लाएंगे, देखिए हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। अब यहाँ से पूरे को डिवाइड कर दिए 2 से, दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा मेरा, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू 90 हो जाएगा ना। अब यहाँ से एंगल ए बाई 2 का वैल्यू निकल सकता है 90 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो इस चीज़ को यूज यहाँ करते हैं एंगल ए की जगह, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 माइनस 90 प्लस एंगल बी, कुछ इसको ऐसे ब्रैकेट में, ओके, ठीक, ये हो गया। अब बताइए 90 90 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस एंगल बी बाई 2 को सेपरेट लिख देते हैं, एंगल सी बाई 2, ओके, प्लस एंगल बी। अब बताइए यहाँ से आपका एंगल बी है, ठीक, और ये हाफ ऑफ एंगल बी, तो क्या देगा आपका, एंगल बी बाई 2 देगा ना, माइनस एंगल सी बाई 2 देगा, ठीक। 1 माइनस में यहाँ प्लस 1 बाई 2 है, तो क्या देगा आपका, माइनस 1 बाई 2 देगा ना, ठीक, समझे। और यही चीज़ का यूज़ है एप्लीकेशन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन हो जाएगा, तो एंगल बी माइनस क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा ना। तो यही ना आपको प्रूफ करना था, एंगल एम ए एन क्या प्रूफ करना था, हाफ ऑफ एंगल बी माइनस सी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसी तरह सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन को, ठीक। यहाँ दिया हुआ क्या है, इन ए फिगर में आपका दिया हुआ है क्या, कि सम ऑफ द अल्फा बीटा गामा का सम क्या है, एक्स के बराबर है, ठीक। इस फिगर को थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक। ये कुछ इस तरह फिगर है ना, ऐसे, ठीक। ये है फिगर बी, ए है और ये सी है, ओके। ये गामा है, ठीक, ये आपका अल्फा है, ठीक, और ये आपका बीटा है, ओके, बीटा डिग्री। अब ये क्या कर रहा है, एक्स डिग्री है, तो एक्स के बराबर क्या बोल रहा है, आपको प्रूफ करना है क्या, प्रूफ क्या करना है, एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो कैसे होगा, देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव, पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करके ये आपका एक्सीड करा देंगे, ठीक। क्यों किए ऐसा, क्योंकि हमको यहाँ से क्या करना था कि एंगल बताना था कि इसका कुछ वैल्यू और इसका कुछ वैल्यू हो जाएगा, तो सम क्या देगा, बीटा के बराबर देगा, और इसका कुछ एंगल और इसका कुछ एंगल सम कितना देगा, एक्स के बराबर देगा, ठीक। तो क्यों ऐसा किए, तो वो देखिए
अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, 1 और 2 का सम कितना है, बीटा के बराबर है। और इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। ओके, तो इसको स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ऐसे है फिगर, ऐसे है ना, ऐसे ए बी, और ये क्या है, अगर यहाँ पे मान लीजिए डी पॉइंट दिया हुआ तो ठीक है, डी पॉइंट हो गया। ठीक, और ये आपका क्या है, ई मान लेते हैं। ठीक, ई है। ठीक, इस तरह का। तो अगर ये ट्रायंगल ऐसे है, थोड़ा सा कर बन गया है फ्रेंड्स, तो ये आपका अल्फा है, ये कितना 1 है, तो ये 3 हो। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल अल्फा। ठीक, इसी को सिंपली क्या लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल अल्फा डिग्री। ठीक है ना, हो गया ना फ्रेंड, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके, अब आ जाइए एक सिमिलरली इसी तरह का आपका डाउनवर्ड पोर्शन में बनाइए। ऐसे क्या हो जाएगा, इस तरह का होगा, बी डी और सी एक्सीड करिएगा पॉइंट, तो ये आपका ई दे रहा है। तो बताइए ये एंगल जो होगा, एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 2 प्लस एंगल गामा के बराबर। क्यों होगा, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल के होता है, बराबर होता है ना। तो फिर लिखिए अगेन एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस गामा, इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक, क्या करिए फिर, एडिंग क्या करिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। ठीक, ऐड करने पे वी गेट, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4, RHS एक साइड ऐड होगा और LHS एक साइड होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस अल्फा प्लस गामा, इस तरह ऐड होगा ना, कर दिया ऐड। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस सॉरी एंगल 3 प्लस एंगल 4 गिव अस क्या दे रहा है आपका, थीटा वैल्यू दे रहा है, एक्स का वैल्यू दे रहा है ना। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या दे रहा है आपका, बीटा वैल्यू दे रहा है, प्लस अल्फा प्लस गामा। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हो गया, चूंकि